तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सबों के बीच आ गए हम इस फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में। इसमें हम जो है आज देखने वाले हैं किरण पुंजों को और उसके प्रकार को, और फिर आगे जो है ये क्लास इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आप सबों के बीच जो है इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है, जिसमें जो है आपको बताया गया है कि इन सारे बिंदुओं को क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट करते रहना है, लिखते रहना है। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है 2 लेक्चर में जितना अभी तक पढ़ाया गया है ना, उन सभी को आप कॉपी में ज़रूर नोट किए होंगे। उसके बाद से क्या करना है, आपको इस क्लास को कंटिन्यू करना है, आपको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलना है। जब आप दूसरा लेक्चर देखे होंगे ना, तो लास्ट में ऐसा हुआ कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है ना वीडियो वहीं पर रुक गया था। जब रुक गया तो वहीं से तो अपलोड हो गया, लेकिन आज जो है हम जहाँ से वीडियो रुका वहीं से आगे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो है प्रकाश के किरण पुंज और उसके प्रकार को हम बता दिए थे। उसके बाद से जो आगे हमें क्या करना है, बताना, यानी कि हम उनके परिभाषाओं को लिखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे और इस प्रकार से समझेंगे कि हमें कभी भूलना नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं बच्चों, आज के इस क्लास को हम जो है शुरू करते हैं। तो एक और हमें देखना होगा बच्चों, यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमें ना पढ़ना क्या है कि प्रकाश का किरण पुंज। तो क्या हम यही पढ़ रहे थे बच्चों? तो हाँ, हम यही पढ़ रहे थे। और इसमें का जो है 3 प्रकार होता है, जो हम क्या किए थे, आपको लिखवा दिए थे। तो एक बार क्या करना है, आप उसको जो है ना तीनों क्लास, यानी कि जो तीनों इसका प्रकार है, उसे कमेंट में बताना है कि इसका क्या क्या हो जाएगा। क्या करना है, आपको तीनों बताना है। तो आप जल्दी से बताइए, तब तक इधर हम क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं। तो तीनों का जो है इसका, यानी कि प्रकाश किरण पुंज का जो 3 टाइप होता है, तीनों का आपको जो है कमेंट में टाइप करना है, ठीक है ना, टाइप करना है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा बच्चों क्या, अभी। पहला हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा बच्चों अपसारी किरण पुंज। तीसरा हो जाएगा बच्चों समांतर तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। तो कुल ये 3 प्रकार हो जाएंगे और इस तीनों को क्या करना, अच्छे से आपको अपने कॉपी में नोट करना है। इस तीनों को कमेंट में भी टाइप करके सेंड करना है आप सभी को। चलिए अब समझते हैं कि ये अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज जो है किसे कहते हैं। तो किरण पुंज हम समझते हैं क्या हो जाएगा, यानी कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें समूह में क्या करती हो, गमन करती हो। यानी कि प्रकाश की किरण की जब हम बात करते हैं तो वो सिंगल प्रकाश की किरण हो, यानी कि जब सीधा और अकेले चलती है तो वही प्रकाश क्या होता है, किरण। लेकिन जब वही प्रकाश समूह में चले, किसमें चले बच्चों, समूह में। जब समूह में एक साथ चलता है, यानी कि समझते हैं ना, समूह में जब एक साथ चले तो वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का किरण पुंज। यानी कि इसका अर्थ है कि आपको पता होना चाहिए, शेर क्या होता है, शेर हमेशा अकेले चलता है, लेकिन जब हम गीदड़ की बात की, वो हमेशा क्या चलेगा, झुंड में चलेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन समझना है आप आपको इस तरीके से कि जो है ये किरण की जब हम बात करें वो क्या होगा, अकेले चलेगा हमेशा। लेकिन जब किरण पुंज होता है वो हमेशा झुंड में चलता है। तो शेर का अलग ही रुतबा होता है, वो क्या चलेगा, अकेले चलेगा। तो अब यहाँ समझते हैं हम अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अगले पेज पे देखो, इन तीनों को समझने के लिए ना एक कहानी को सुनते हैं। तो ये सुनोगे जब कहानी ना, तो तुमको लगेगा कि हाँ ऐसा ही तो होता है, इससे कुछ अलग है ही नहीं। अब क्या है कहानी, समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। देखना गांव घरे में देखना, जब कभी कहीं पर कोई क्या होगा, एक छोटा सा प्लॉट होता है, यानी कि खेत होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फसल का उत्पादन किया जाता है। देखना अब इस ज़मीन के लिए, और इस ज़मीन में भी ज़्यादा बड़ा नहीं, बस समझना इस छोटे से एरिया के लिए जो है ना 2 व्यक्तियों के बीच देखना भयानक मार हो जाएगा। यानी कि समझना यहाँ होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति है, कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कोई यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है, और इस जगह पर भी क्या है, कोई एक व्यक्ति है।
तो अब देखना इस दोनों को जो है ना, इस ज़मीन के विवाद के लिए इस दोनों के आपस में क्या होता है, एकदम भयानक मार होगा। अब यहाँ पर जो मार जब होता है ना, तो अब देखो ये गांव घर का लड़ाई है ना, तो यहाँ देखना लाठी पत्थर ईटा भाला सब चलेगा एकदम से। जब चलेगा ना तो इसका जो है ना कान का पार एकदम झाड़ दिया जाएगा भाई साहब। इसका जो है खून यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, एकदम से खून का मतलब धारे एकदम से निकल रहा है, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरा एकदम अच्छा मार काट चलेगा। मतलब समझो इस जगह पर, इस बिंदु पर जो है ना क्या हो रहा है, यहाँ पर एकदम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो रहा है। अब देखना इसके परिवार के, इसके घर वाले जो है ना, बहुत सारे कुछ और अन्य व्यक्ति भी आएगा, इधर से भी कुछ अन्य व्यक्ति चला आएगा और इसके तरफ से भी क्या होता है, कुछ अन्य व्यक्ति आएगा। दोनों तरफ से भयानक क्या होगा, मार होगा, एकदम से लाठी भाला सब चलने वाला है। अभी देखो अभी जब यहाँ पर लड़ाई होता है समझो, जब गांव वालों को पता चले, गांव से भी सारे लोग क्या होते हैं इस जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। गांव से भी सारे लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पर जो है ना इकट्ठा हो जाए। अब समझना गांव से जब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। जब सभी लोग आएगा समझ ये सभी लोग कुछ जो है यहाँ पर लड़ाई को देखने के लिए आएगा, कुछ जो है इस लड़ाई को छुड़ाने के लिए आएगा। तो सभी जो है अपने अपने उद्देश्य से क्या होता है इस स्थान पर जो है एकत्रित हो जाएगा। देखना एकदम सभी जो है इस स्थान को पूरा जो है क्या किया जाएगा, लोगों से ये स्थान जो अभी खाली था वो पूरा भर जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि इस जगह पर पूरा एकदम से घेर के क्या होता है, एकदम से नांगर लुल्ला गांव का सभी एकदम बड़ा छोटा सब इस जगह क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्या देखने लड़ाई के भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर मार काट हो रहा है अच्छे से एकदम से जो है ना। कुटाई देखेगा आनंदित होकर लोग क्या होता है घर जाता है, कुछ को काफ़ी कष्ट भी होता है भाई साहब इसका क्या कर दिया, कपार फोड़ दिया गया है। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। देखना जब इस जगह पर जो है इसी में से कोई एक जो है ना व्यक्ति मंगरू टाइप से होगा, किसके लिए मंगरू, कुछ मंगरू टाइप से आदमी होगा। एक दो होगा जो क्या करेगा, चुपचाप जाएगा पुलिस को क्या करेगा, फोन कर दिया। जैसे पुलिस को फोन कर देगा वो चुपचाप बात खत्म, वो शांति से साइड में खड़ा होकर तो मजा ले रहा है। तो अब देखो ना यहाँ पर किसका एंट्री हो जाएगा, पुलिस का। जब देखो यहाँ पर पुलिस आएगा ना, जब कहाँ होता है यहाँ पुलिस, जब देखना इस जगह पर आएगा पुलिस, कौन आएगा तो पुलिस आएगा। अब जब देखो पुलिस आएगा ना, तो अब यहाँ पर जब ये पुलिस आएगा देखना, जैसे पुलिस का एंट्री हुआ सभी यहाँ जो जितना भी लोग हैं ना, सभी लोग धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएंगे, घसकना शुरू हो जाएगा। सभी ये व्यक्ति जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू कर देगा, एक एक करके यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि समझो अभी जैसी लड़ाई हो रहा था सभी लोग गाँव के एक जगह एकत्रित हो गए, एक बिंदु पर, एक जगह पर। और देखना जैसे पुलिस आया सभी लोग क्या हो गए, यहाँ से दूर चले गए, चला गया ना। तो समझना सेम यही होता है जब प्रकाश की किरण, जब किसकी किरण बच्चों, प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो है ना एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए, समाहित हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण, बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होती है एक बिंदु पर आके समाहित हो जाती है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, जब बहुत सारी प्रकाश की किरण एक जगह आके क्या होगी, समाहित हो जाएगी, एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। लेकिन देखना जब बहुत सारी प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, एक ही बिंदु से निकल के चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एक ही बिंदु से निकल के चारों दिशाओं में जब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो वही क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। तो हमें विश्वास है आपको जो है ना ये अभिसारी और अपसारी जो है ये अच्छे से क्या हो गया होगा, ये अपसारी, अभिसारी और अपसारी जो शब्द अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये आप कभी भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इसकी परिभाषाओं को अब हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं। तो उसके बाद जो है तीसरा समांतर किरण पुंज, अब हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे। तो हम इसे भी पहले समझ लेते हैं। पर देखना जब विद्यालय जाते होगा, कहाँ जाता होगा तुम सब, विद्यालय। जब विद्यालय पढ़ने के लिए जाओगे, देखना जैसे तुम विद्यालय जाओगे तो कभी सवेरे पहुँचाओ, कभी लेट, देखना तो वहाँ पर देखना प्रेयर होते रहता है, यानी कि समझो वहाँ पर क्या होगा, प्रार्थना होगा। जब प्रार्थना होगा देखना सभी बच्चे क्या होते हैं, एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, एक लाइन से एक सीध में क्या होता है, सारे के सारे बच्चे खड़े होते हैं। सभी बच्चे जो है एक सीध में एक लाइन से खड़ा होगा और यहाँ पर जो है टीचर खड़े होंगे, इधर साइड में क्या हो जाएंगे, टीचरगण खड़े रहेंगे। और समझना इस जगह पर कोई एक दो बच्चा रहेगा जो क्या कर रहा होगा, यानी कि प्रार्थना कर रहा होगा। सभी बच्चे जो है लाइन से क्या है, खड़े हैं। सभी बच्चे क्या है यहाँ पर लाइन से खड़ा है बच्चों, है ना, लाइन से खड़ा है। लेकिन देखना कभी कोई बच्चा इधर हुलक लेगा या कभी इधर हुलक लेगा, मास्टर पकड़ के उसको यहाँ जो है ना बढ़िया तोड़ देगा, समझ रहे हो ना, एकदम बढ़िया कुटाई लगेगा, मन हरियर हो जाएगा भाई साहब, तब नींद खुलेगा उसका, अच्छा इधर नहीं झाँकना था, समझ रहे हो, ऐसा हो जाता। देखना सर क्या बोलेंगे, एकदम लाइन में खड़े रहो। समझना यहाँ पर होता क्या कि सभी एक जगह हैं, हम उसे देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है, लेकिन क्या हम पास नहीं आ सकते हैं, हम सट नहीं सकते। तो सेम इसी प्रकार से होता है समांतर किरण। इसमें होता क्या बच्चों कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें यू गमन करते रहती है, यू गमन करते रहती है, यू गमन करते रहेगी, यू गमन करते रहेगी, ठीक है ना। ऐसे तो जा रही है
एक दूसरे को देखेगा, भाई साहब तुम मेरे बहुत नज़दीक हो, ये भी बोलेगा हाँ तुम भी मेरे नज़दीक हो, तो चलो पास आते। ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये दोनों कभी पास नहीं आते, बस साथ साथ रहेंगे, चलेंगे दूर तक, लेकिन कभी ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। इस प्रकार के किरण को पुंज को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा क्या कहेंगे? बराबर दूरी पर रहेगा। ये दोनों हमें इन दोनों के बीच का जो दूरी रहेगा कैसा रहेगा बच्चों? हमेशा जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है ना, समान रहेगा। तो अब देखो हम समझेंगे और इन सारे बिंदुओं को हम अच्छे से लगता है हम समझ गए होंगे। अब इसमें आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि दिक्कत है तो आपको क्या करना है? दोबारा से इन बातों को सुना। जब एक बार और सुनोगे ना पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे इसे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सारे बिंदुओं को अच्छे से लिख लेते हैं। हमें क्या करना है? इन सारे बिंदुओं को अच्छे से नोट करना। यहाँ पर जो एक बात ध्यान देना, जब दूर दूर से बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक जगह आती है ना, देखना इसके बीच का और इसके बीच का जो दूरी है ना, क्या हो रहा है देखना, दूरी जो है क्या हो गया? कम गया। दूरी क्या हो गया? कम गया। कम गया ना, दो प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी घट गया। लेकिन जब यहाँ देखना, जब यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है ना दूर जा रही है, यहाँ समझना, एक दूसरे दो प्रकाश की किरणों के बीच का जो दूरी है वो क्या हो रहा है? अधिक है। दूरी क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी कि ये जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसे आपको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए इन सारे पॉइंट को अब हम लिखते हैं। क्या करेंगे? इन सारे बिंदुओं को हमें क्या करना है बच्चों? लिखना है। तो आपको भी अपने कॉपी कलम निकाल लेना और संगे संग लिखते चलना है, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे। पहला क्या? तो तीनों प्रकार हम लिखा दिए थे कल के लेक्चर में, लास्ट पॉइंट में लास्ट वही था। अब जो है आपको क्या करना है? इन तीनों को लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों आपको? अभिसारी। क्या लिखना है? अभिसारी किरण पुंज। तो तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। चलिए इसकी परिभाषाओं को अब हम क्या करेंगे? नोट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? इसकी परिभाषाओं को नोट करना है। क्या करना है बच्चों? इसकी परिभाषा को अब हमें जो है नोट करना है। तो चलिए लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर समाहित हो जाती है तो वही स्थिति अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। तो वही स्थिति क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी, इसमें लिखना है इनके बीच की दूरी घटती जाती, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? घटता जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? अब हम एक जो है यहाँ पर डायग्राम को बना लेंगे। तो क्या करना बच्चों? यहाँ पर डायग्राम को बना लेना है। ये क्या हो जाएगा? कोई एक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कोई एक जो है बिंदु मान लो है, ये क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। बिंदु पर आकर समाहित हो जाती है और इसमें देखना बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत सारी। ये प्रकाश की किरणें ये इधर से आई, ये देखना इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। इस चारों तरफ से प्रकाश की किरणें आके क्या हो जाएगी? यहाँ पर समाहित हो जाएगी। इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। इसे अच्छे से क्या करना? अपने कॉपी में लिख लेना। क्या करना बच्चों? इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए लिख लीजिए इसे, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं अगला। अभिसारी के बाद अपसारी को। अपसारी क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो
अपसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हो तो अपसारी किरण पुंज कहलाता। तो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इनके बीच की दूरी जो है क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा, घटती है, और इधर जो हो जाएगा बढ़ती है। तो इनके बीच की जब हम दूरी की बात करें, इनके बीच की दूरी बढ़ती है। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। अब कैसे बड़ा होगा समझना है। यहाँ जब चित्र बनाएंगे ना आसानी से समझ जाओगे। यो कोई एक बिंदु स्रोत है, इस जगह से प्रकाश की किरण यो बाहर जाएगी, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है ना। देखना तो इस प्रकार से चित्र बना लेना। देखना दो प्रकाश किरणें जा रही हैं, दोनों के बीच की दूरी देखना बढ़ रही है, तो बस यही है, ठीक है ना। अब सारी किरण पुंज है, इसे क्या करना, अच्छे से कॉपी पर नोट करना, इसे अच्छे से लिख लेना है, समझ रहे हो ना। इन्हें के छोड़ देना, इसे बस वीडियो देख लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। वीडियो देखना भी अच्छे से, इसे कॉपी पर नोट भी करना है, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट को हम समझते हैं। समांतर किरण पुंज। देखना जब प्रकाश की किरण जब बहुत सारी प्रकाश की किरण समांतर रेखा में गमन करती है। जब बहुत सारी प्रकाश की किरण समांतर रेखा में गमन करती है तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। इनके बीच की दूरी समान रहती है। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, समान रहेगी। अब कैसे देखना चित्र, तो यो प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरणें जा रही है ना,
सब में देखना जो यहाँ दूरी है ना वो सब जगह क्या है समान, इसलिए हम लिखे हैं इनके बीच की दूरी क्या रहती है समान रहती है। और ये क्या हो जाएगा समांतर किरणपुंज का जो है उदाहरण हो जाएगा। चलिए इसे क्या करना है आपको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है, ठीक है ना बच्चों, अच्छे से लिखना है। अब समझेंगे इसके बाद हम तीसरा, यानी कि अब देखो हमें समझना है ना पदार्थ के बारे में, यानी कि देखो पदार्थ क्या है। तो यहाँ पदार्थ को अब हमें समझना है, किससे समझना है बच्चों, पदार्थ को किसे समझना है, पदार्थ को समझना है, पदार्थ। अब देखो पदार्थ क्या हो जाएगा, तो पदार्थ जो है ना कोई भी ऐसा वस्तु जो स्थान घेरे, स्थान को क्या करे ठीक है, जिसमें क्या अपना द्रव्यमान हो और वह स्थान छेकता हो, यानी स्थान को वो घेरता हो, वो सभी क्या कहलाता है पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना यानी कि इस चैप्टर में जो हम पदार्थ को 3 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। हम पदार्थ को कितने प्रकार से पढ़ने वाले हैं, 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर जो है ना अगला हेडिंग देना है बच्चों, अगला हेडिंग आपको क्या देना है, पदार्थ के प्रकार। अगला हेडिंग आपको क्या देना है बच्चों, पदार्थ के प्रकार देना है, पदार्थ के प्रकार, ठीक है ना। पदार्थ के प्रकार आपको हेडिंग देना है। उसके बाद जो है लिखना है आपको क्या लिखना है, अभी हम लिखा रहे हैं, ठीक है ना। आपको लिखना है ये 3 प्रकार हो जाएंगे। पहला देखो हो जाएगा बच्चों पारदर्शी, क्या हो जाएगा बच्चों, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा क्या बच्चों, पारभासी। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये भाई साहब पारभासी पदार्थ, ठीक है ना। पारभासी पदार्थ हो जाएगा। हम इसे अब समझेंगे वो भी एकदम आसानी से। देखना कभी अपने क्लास में देखोगे, आस पड़ोस देखोगे ना, हाँ क्लास में बहुत सारा दोस्त होगा, समझना। तो बहुत सारे दोस्त में ना तो तुम्हें ज़्यादा दोस्त का लेना, ठीक है ना। यानी कि समझो 3 दोस्त हो, कितने दोस्त हो, 3 हो, समझना। तो अब यहाँ पर जो है ना जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, कोई भी यहाँ पर जो है 3 फ्रेंड है, कितना है, कितने, तो 3 फ्रेंड है। बहुत सारा दोस्त होगा ना, उसमें से देखना कितने को, 3 को उदाहरण में लो। अब देखना इसमें से कोई जो है ना ये ए नाम का बच्चा है, कोई बी नाम का है, कोई सी नाम का है। देखना ए नाम का बच्चा होगा ना, यहाँ पर क्या करेगा, यानी कि इसके पास जो भी जानकारी हो जाएगी, जो भी बातें होगी ना, वो सभी देखना आसानी से क्या करता है, वो अपने दोस्त को या अपने सर्कल में सभी को अच्छे से बता देगा। कोई यानी कि एक भी बात को क्या करता है ये नहीं छुपाएगा, ठीक है ना। सारी बातों को अच्छे से सबको बता देगा। लेकिन जब देखना दूसरा की बात करोगे, पूछते पूछते मर जाओगे, मैंने समझो एकदम हाथ जो है ना मुंह में घुसा के एकदम से निकालना चाहोगे उसके पेट से बात, फिर भी नहीं निकलेगा। का मजाल कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन दूसरा बिना बोले सारे बातों को क्या करेगा, बता देगा। और तीसरा जो बच्चा रहेगा ना, समझना ये क्या करेगा कि अच्छा ठीक है पूछ रहे हो, हाँ बताएगा, कुछ बातों को ये बताएगा, कुछ बातों को नहीं बताएगा। जब उसके कुछ बातों को सुनोगे तो भाई साहब सोचोगे पता नहीं क्या क्या बता दिया है ये वो, मतलब अजीब सा लगेगा, ठीक है। कि कहा तुम आधा बात भी मत बताता, तो बता रहा है तो पूरा ही बता देने कि यहाँ पर जो है ना 3 प्रकार के तुम्हें बच्चे आसानी से अपने क्लास देख लो, जो सारे बात आसानी से बता दे। कुछ के पेट में हाथ डाल दो फिर भी बात नहीं निकलने वाला है, कुछ आधा अधूरा बात बताएगा, समझ रहे हो ना। तो सेम यहाँ पर जब हम देखते हैं ना इसी पदार्थ को, किसे हम देखेंगे बच्चों, इस पदार्थ को, इसका भी सेम ऐसा ही गुण होता है, इसका भी क्या होता है, इसी प्रकार का गुण होता है। जब हम पारदर्शी पदार्थ की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, पारदर्शी पदार्थ की। देखना यहाँ पर हम जो है ना 3 कोई पदार्थ ले लेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर जो है 3 पदार्थ लेंगे, कितने लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर जो है 3 पदार्थ। आराम से और ध्यान से समझते जाना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम 3 पदार्थ को हम ले लिए हैं। कितने पदार्थ को लिए बच्चों, हम 3 पदार्थ को, ठीक है ना। ध्यान देना, देखना जब प्रकाश की किरण होगी ना, जो प्रकाश की किरण जैसी देखना इस पे पड़ेगी इधर आराम से निकल जाएगा, जब इस पे आएगा आराम से इधर निकल जाएगा, इस पे आएगा आराम से, इस पे आएगा आराम से, समझना। यानी कि कोई मान लो यहाँ पर जो है ना ए नाम का पदार्थ है, जब इस पे प्रकाश की किरण आती है तो आसानी से क्या होती है, पार करके निर्बाध, यानी कि निर्बाध रूप से बिना रोक टोक आसानी से क्या हो रहा है, पदार्थ से जो है
प्रकाश निकलते जा रहा है, समझ रहे हो ना, प्रकाश निकल रहा है। लेकिन जब हम दूसरे की बात करेंगे, जब इस जगह पे प्रकाश की किरण आएगी, काम बचा लिया ड्रिल मशीन से क्षेत्र को, फिर भी प्रकाश की किरण नहीं निकलने वाला, क्या करेगा, इसको यहीं से वापस भेज देगा, समझ रहे हो ना। जब भी यहाँ पर कोई प्रकाश किरण भेजोगे, यहीं से ये वापस फेंक देगा बाहर। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आएगा, यहीं से क्या करेगा, इसे वापस भेज देगा, यानी कि अपने में से पार हो जाने ही नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे वो लड़का जो सारी बातें आसानी से बता दे रहा, कोनो रोक टोक नहीं, लेकिन कुछ एक था फिर भी अपनी बातों को बता रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सेम वैसे कितो कुछ कर लोगे, प्रकाश जाने नहीं देगा। लेकिन ये तीसरा किस्म का आदमी है, ठीक है ना। इसमें देखो होगा क्या करेगा, जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी ना, तो अपने में से कुछ को ये जाने दे देगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण आएगी, इसका मन कुछ को ये नहीं जाने देगा, ठीक है ना। कुछ को क्या करेगा, ये जाने देगा, कुछ प्रकाश की किरण क्या करेगा, ये वापस कर देगा। तीसरे किस्म का व्यक्ति कुछ बातें बताएगा, कुछ बातों को क्या करेगा, वो नहीं बताएगा, छुपाए रखेगा, ठीक है। सेम ऐसे ये तीसरा है, ये भी क्या करेगा, कुछ को अपने में से जाने देगा प्रकाश की किरण को, कुछ को क्या करेगा, नहीं आने देगा। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं, अब जब हम पदार्थों को बांटते हैं, तो जो अपने में से पूरे प्रकाश को जाने दे पारदर्शी पदार्थ, जो अपने में से बिल्कुल भी प्रकाश को जाने नहीं दे क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। जो अपने में से कुछ कुछ प्रकाश को क्या करे, जाने दे, वो क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ कहलाएगा। अभी जो है कुछ कारण की वजह से वीडियो रुका था, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसे। तो इसमें हम पदार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो पदार्थ जो है ना, ये कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, 3 प्रकार। पहला अपना क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम पारदर्शी पदार्थ की जब हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, हम पारदर्शी पदार्थ की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम पारदर्शी पदार्थ की बात करते हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसका परिभाषा लिखिए। हम अच्छे से तीनों को हम समझ लिए हैं, तो इसे क्या करना है, इन सबका जो है हमें अब यहाँ पर परिभाषा को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से परिभाषा को लिखना। चलिए लिखते, पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, अर्थात किरण निर्बाध रूप से गमन करती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो जब हम एग्जाम्पल की बात करें ना, इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे हम हवा, कांच और हम निर्वात की बात करेंगे ना, तो इन सभी से क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण जो आसानी से निकल जाएगा बिना किसी भी रोक टोक के, ठीक है ना। और चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा समझ लो, दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वैसा पदार्थ जिसके वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अर्थात उस वस्तु से होकर किरण नहीं
आभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ऊपर वाले आप जो है नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो जब हम इसी का एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे परिभाषा की, इसके बाद बात करेंगे अब हम परिभाषा की, तो बिल्कुल प्रकाश जा ही नहीं रहा है ना, क्या हो जाएगा? लोहा, लकड़ी, लोहा और लकड़ी, मिट्टी। ठीक है ना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अब तीसरा हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? तीसरा देखना है, तीसरा प्रकार किसका है और क्या है। तो तीसरा जो है 3 नंबर वो है पारभासी पदार्थ। अच्छे से लिखते हैं, पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ या वस्तु जिसके आर पार थोड़ा देखा जा सके, अर्थात कुछ ही किरण, अर्थात कुछ ही किरण, गमन करती या गुजरती हो, पारभासी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल की जब हम बात करें इसमें बच्चों, इसकी बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल अच्छे से लिखना है सारी चीजें। तो एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे क्या क्या हो जाएगा बच्चों? तेल लगा कागज, खून लगा कागज। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा? धुआं, कुहासा, आंखों का पलक, आंखों का पलक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये सभी उदाहरण हो जाएगा किसके? पारभासी पदार्थ का। आंखों का अपना देखना, जब कभी कमरे में सोए रहोगे आंख बंद करके सो जाना। अब बोलना किसी को लाइट ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि पता चल जाएगा लाइट जल रहा है या बंद हो रहा है। तो तुम्हें इस पलक से भी हल करके क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि कलर रूम में रोशनी है या नहीं। इसलिए ये क्या हो जाता है? पर क्लियर हमें नहीं दिखता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार से जो है आप सबों को जो है ये तीनों लिखा दिया गया है। और इस तीनों को क्या करना है? अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करना है। क्या करना है बच्चों? इस तीनों को अच्छे से अपने कॉपी पर जो है नोट करना है, नहीं कि लिख लेना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ना आज की क्लास को क्या करते हैं, यही रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करते हैं। जैसे चौथा लेक्चर आएगा ना तो आपको उसमें यानी कि अगले लेक्चर में जो है ना आपको बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों? यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो अब अगले क्लास में जो है ना इस प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को हम समझेंगे कि परावर्तन शब्द जो है ना इसका क्या मायने होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास को हम यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है ना। और आपको जो है कमेंट में ये बताना है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको पहले क्लास में बताया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या ऐसा है जिस कारण से हम क्या करते हैं, वस्तु को देख लेते हैं, किसके वजह से? तो वो क्या कारक है जिसके वजह से हम वस्तु को देखते हैं, तो उस कारक को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ताकि हमें ये विश्वास हो कि हाँ आप अच्छे से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास को भी ध्यान में रखे हुए आगे भी इस तरह से आप क्या रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। हम भी क्या करेंगे आपके लिए सारा इनकी इस पूरे बुक को क्या करना, अच्छे से खत्म करना। फिजिक्स का कहीं से भी कुछ भी आपके लिए यहाँ पर जो है आपसे छूटने वाला नहीं, आपको सारा चीज अच्छे से करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है,
इस क्लास को अपना प्यार बनाए रखना है। तो आज के लिए क्या करते हैं, यही इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।